कोई अपने व्यूवर्स को एक कोई संदेश कि भाई आप नौकरी के लिए कुछ भी कहना चाहो? देखो, मैं एक बात फाइनल यही कहना चाहूँगा, मैंने इतने एग्ज़ाम दिए और यहाँ तक आने के लिए मैं एक सिंपल सा स्टेप ये बताता हूँ कि आप बुक कहीं से पढ़ो, चाहे सेंटर कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस हरियाणा यूट्यूब चैनल के ऊपर। धन्यवाद। आज अपने साथ है संदीप भाई, कोसली से आए हैं। इनकी जो स्ट्रगल है उसके बारे में बात करेंगे कि इनका जो स्ट्रगल था अभी तक का, क्या क्या इन्होंने किया, कौन कौन सी जॉब इनको मिली, किस चीज़ में रहे, और उसके बावजूद शुरुआती दौर में ये कुछ नंबरों से पीछे रहने के बावजूद भी इन्होंने संघर्ष किया। तो इनकी एक स्टोरी है, मोटिवेशनल है। आप सभी को कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि भाई संघर्ष के आगे जीत होती है, यानी कि डिमोटिवेट मत हो, तैयारी करते रहो। तो भाई सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन के साथ बताइए कि भाई आपने क्या क्या किया है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे बुलाने के लिए मेरे को। और मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी इस तैयारी की शुरुआत 2016-17 में की थी। अच्छा। उस टाइम मैंने 1-2 एग्ज़ाम दिए जिसमें मैं कुछ ही नंबरों से रहा। उसके बाद 17-18 में जब हरियाणा पुलिस की ओर वैकेंसी आई, उसमें मैंने जी तोड़ मेहनत की। उसके बाद मैं कुछ पॉइंटों से, मतलब 1 मार्क्स के करीब से ही मैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में रह गया। उसके बाद मेरा IRB में सिलेक्शन हुआ एज ए कांस्टेबल, और उसके बाद फिर मेरा अपना हरियाणा ग्रुप D में सिलेक्शन हुआ। आज मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज ए बेलदार काम कर रहा हूँ। और अभी जो लेटेस्ट जो क्लर्क का रिजल्ट आया है उसमें भी मेरा हो गया है वी डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ है। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका बिना 5 नंबर हुआ है सिलेक्शन। मेरे सर जो दोनों सिलेक्शन हुए हैं, ग्रुप D वाला और क्लर्क वाला, विदाउट एनी मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स, जो है आपकी खुद की मेहनत है। बिल्कुल सर। तो आप लोगों की कमेंट भी थी कि सर ऐसा इंट्रो लेना जो एक्स्ट्रा नंबर के बिना, क्योंकि आज के टाइम में वो पता है कि ये 5 नंबर का इशू बहुत चल रहा है। सब यही कहते हैं जी हटने चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि इनसे बच्चा पीछे रह रहा है। हाँ जी। तो भाई आज की जो स्टोरी है ना भाई की, वही है कि बिना 5 नंबर के सिलेक्शन ले रहे हैं। तो आपकी शादी वगैरह भी हो चुकी है? हाँ सर, मेरी शादी 2014 में हो चुकी है और अभी बच्चा भी है मेरे पास। 2014 में शादी होगी, उसके बाद अब आपने जॉब ली है? हाँ जी, मेरी ज्वाइनिंग 2019 में हुई थी ग्रुप D में। उसके बाद फिर आपने फिर तैयारी करी? फिर से तैयारी की 2019 में, और ये क्लर्क वाला एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, इनका जो एग्ज़ाम था पहले वाली लिस्ट में नहीं हुआ, अब दोबारा कोर्ट का आदेश के बाद आया तब आपका हुआ? हाँ जी, उसमें मैं पहले अपनी कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट में था। 66 नंबर थे आपके, 67 पे कट ऑफ थी। हाँ जी। तो भाई ये देखो, आपकी एक शादी होने के बाद और बच्चा होने के बाद फिर एक नौकरी मिलना, फिर उसके बाद दूसरी और तैयारी करना, तो स्ट्रगल ये होता है कि यानी कि आपने हार नहीं माननी कि भाई नौकरी मिल गई अब और कुछ नहीं करना, या शादी हो, क्योंकि शादी होने के बाद जीवन में परिवर्तन बहुत हो जाता है। हाँ जी। फैमिली की जिम्मेदारी। तो अभी तक आपने लगभग कितने एग्जाम दिए टोटल? मैंने सर मतलब सिलेक्शन होने से पहले, ग्रुप D से पहले कितने एग्जाम दिए? मैंने अप्रोक्सीमेट 40 एग्जाम दिए होंगे, जिसमें सारी तरह के जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम हुए, SSC बैंक और रेलवे के भी एग्जाम दिए। लोको पायलट वाले में मेरा फाइनल लिस्ट में रह गया था। अच्छा। उसके बाद जो रेलवे ग्रुप D का था वो एग्ज़ाम भी दिया था मैंने। और हरियाणा के तो जितने भी एग्ज़ाम हुए, ग्रेजुएशन लेवल तक के सारे एग्ज़ाम दिए हैं मैंने। तो देखो, 40 एग्ज़ाम होने के बाद आपका फिर ग्रुप D में हुआ, फिर भी आपने ये नहीं सोचा, क्योंकि कई सोच लेते हैं कि ठीक है एक नौकरी मिल गई और ऑटोमेटिक प्रेशर ख़त्म हो जाता है नौकरी मिलने के बाद। तो भाई ने देखो ग्रुप D लगने के बाद फिर दोबारा से एग्ज़ाम दिया, क्लर्क में हुआ, IRB कांस्टेबल में हुआ, और तब नहीं हुआ, अब क्लर्क में फेल हो गया। तो ये होता है स्ट्रगल। अपने बैकग्राउंड के बारे में और बताओ भाई, आपका बैकग्राउंड किस टाइप का है? मतलब फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमिक टाइप से या वैसे? फैमिली बैकग्राउंड में सर ऐसी तो कोई समस्या नहीं थी। फादर एक्स सर्विसमैन है, लेकिन अपनी कमाई अपनी होती है, और उसमें अपना मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए एक जॉब ज़रूरी थी, सिक्योर जॉब। तो उसके लिए मैंने स्ट्रगल किया इतना, मतलब 5 से 6 साल मैंने दिन रात मेहनत की है, और उसके बाद यहाँ तक मैं आ गया हूँ। तो देखो 2014 से लेकर के 2019 तक आपने जी तोड़ मेहनत की, जब आपको नौकरी मिल पाई। और मोस्टली सभी यही होते हैं कि 1 नंबर से रह गया, कभी आधे नंबर से रह गया। जैसे आप बता रहे कांस्टेबल, भाई का कांस्टेबल का एग्जाम 0.4, हाँ 0.4 से कांस्टेबल का रह गया था। IRB का हो गया था, वो इन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो इनको भाई पसंद नहीं थी। वैसे मैं भी रिकमेंड करूँगा, IRB कोई खास थी नहीं।
अब इनका सिविल मिली ग्रुप डी की, उसके बाद फिर दोबारा से सिविल मिल गई कलर, तो अब यहाँ पे सेटिस्फाई है, अभी और भी एग्जाम देने की इच्छा है? देखो अब जो सीईटी का एग्जाम होगा उसमें एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगा, इतनी मेहनत की हुई है तो एक चांस और लेना चाहूँगा मैं, ताकि उसमें भी काफ़ी ग्रुप सी में अच्छी पोस्टें हैं, अगर उनमें अगर लक साथ देता और मेहनत तो की है मैंने, तो उसके बाद हाँ, देखते हैं। जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर है, टैक्सेशन आएगी, इलेक्शन तहसीलदार, मतलब अच्छी अच्छी पोस्ट आएंगी। हाँ जी। तो देख लो भाई, नौकरी दो दो मिलने के बाद भी अभी भी भूख खत्म नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। देखो जब तक आपका एक्चुअल जो ड्रीम है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी कैपेबिलिटी इससे और ज़्यादा अचीव करने की है, तो भाई अभी और मेहनत करेंगे, सीईटी का एग्ज़ाम देंगे। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या था? वीडियो बनाने का मोटिव था कि अगर किसी ने ऐसा संघर्ष, आप में से अगर किसी ने संघर्ष किया है ना ऐसा, तो भाई आप भी आओ भाई की तरफ। भाई कोसली से यहाँ या फरूख नगर मेरे पास अपना इन्होंने स्टोरी बताई कि शादी होने के बाद, शादी हुई 6 साल हो गए, उसके बाद इन्होंने तैयारी शुरू करी, और जबकि बैकग्राउंड भी अच्छा है इनका, ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड अच्छा, क्योंकि कईयों क्या होता है कि बैकग्राउंड अच्छा होता है ना तो तैयारी इतनी करते नहीं वो, क्योंकि जब पैसे होते हैं जेब में तो वो आते नहीं। वो सर ये बात है ना कि अपनी कमाई अपनी हाँ। होती है, उसके बाद आपको फ्रीडम मिलती है, और देखो फ्रीडम ये- की वो बात है ना कि कीमत चुकानी पड़ती है। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो अगर आपके पास नौकरी है तो आप कुछ भी अपने आपको हर चीज़ के लिए पूछना नहीं पड़ेगा, और अगर आपके पास इंडिपेंडेंट आपके पास है नहीं नौकरी खुद की, तो फिर आप दूसरे मतलब घर वाला घर रहना ही पड़ेगा भरोसा, इतना आप फ्रीडमली रह नहीं सकते, और ताने तो मिलते ही रहते। फिर वो तो है ही। अगर आपकी शादी हो गई यार फिर भी नौकरी नहीं लगी, तो भाई वो भी है, भाई ने वो भी चीज़ सुनी है, एक दो बार तो पॉइंट घर वाले ही मार देती होगी ये तो पहले। सर तो ये है कि कुछ कि भाई आप अगर तैयारी कर रहे हो ना, और आप हर बार 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर से रह जाते हो, तो निराश मत हो। कई बच्चे, अब भाई ने बताया आपका, वो बताओ कि आप बता रहे थे कि आपने गलत भर दिया, हाँ, उसके जैसे बाद प्रेशर आ मैंने गया। कांस्टेबल के एग्जाम के लिए लगभग 1.5 साल तैयारी की हरियाणा पुलिस वाले के, और जैसे ही मैं अफरा तफरी में मतलब एग्जाम सेंटर पे पहुंचा, और मैंने सबसे पहले जो रोल नंबर भरना होता है उसी में 6 की जगह 9 भर दिया, वो गलत तो कर उसी दिया। टाइम ही मतलब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, और उसके कारण मेरा शायद उसी कारण मैं रह गया 1-2 नंबर से उसमें, वरना शायद मैं और मेरी तैयारी अच्छी थी और तरीके से दे सकता था। वहाँ प्रेशर आ जाता है उस टाइम पे। हाँ, तो मैं खुद कहना चाहूँगा कि जो भी काम करो हड़बड़ाहट में नहीं, बिल्कुल जितना शांत दिमाग से काम करोगा, तो जो नहीं आता उसको भी हम ठीक कर पाते हैं फिर, जितना आराम से सोच और ये के गलती करेंगे। तो हो जाती है, बहुत से बच्चों से हो जाती है, तो अगर आपसे होमवर्क में कोई गलती भी हो जाती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी होमवर्क भी चेक हुई। तो मैं यही कहना चाहूँगा सर कि इसीलिए मैं अपनी कुछ शेयर करने के लिए आया था यहाँ पे, कि बिल्कुल मैंने रोल नंबर गलत भर दिया था, उसके बाद भी उसको मैंने केवल चौक से वाइट किया था, और अपना नया उसकी जगह जो भरना था वो भी भरा, और उसके बाद मेरा बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन में वेटिंग तक भी आई थी, और उसमें मेरा मतलब फिजिकल सारी चीज़ें सारा प्रोसेस हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था कि केवल एक मार्क्स गलत भरने के Reject वगैरह कारण कुछ नहीं रिजेक्शन नहीं हुआ उसमें मेरा। तो भाई आप भी देख लेना कि अगर आपका ऐसा कुछ होता है कभी कि भाई गलत हो ही जाती है, गलती जल्दीबाजी में, एक तो थोड़ा शांत मन से किया करो, दूसरा गलती हो जाती है तो आपके सामने है कि रिजेक्ट नहीं होता, कई कहते हैं कि भाई रिजेक्ट हो गया अब चेक ही नहीं होगी, वो फिर बंदा प्रेशर में आ जाता है, फिर वो जो कुछ आता है ना वो भी भूल जाता है, वो गलत हो जाती है। तो रिजेक्ट होने कुछ नहीं, गलत हो गया होगा, भूल जाओ, अपना पेपर पे ध्यान दो, वो चीज़ बाद में देखो। तो ये स्टोरी भाई की थी, भाई ने जो संघर्ष किया है 6 साल तैयारी करके 40 पेपर देने के बाद आज भाई की तीसरी फाइनल सिलेक्शन है। हाँ जी। तीसरा फाइनल सिलेक्शन है, और 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर से तो बहुत ज़्यादा ऐसी तो सर दर्जनों हाँ। होंगी जिसमें 1-2 नंबर से बस फाइनल लिस्ट में रह लेकिन गए। हिम्मत नहीं आ रही, तैयारी करी है और नौकरी ली है, और अच्छी नौकरी ली है, और सिविल की नौकरी ले ली है, और सिविल की नौकरी से की तो भाई होड़ ही नहीं है ना, वो तो है ही। सैलरी बेशक कम, देखो कांस्टेबल से तो भाई सैलरी ऑटोमेटिक कम से कम 10,000 का फर्क है, बिल्कुल सर। लेकिन सिविल की नौकरी सिविल की होती है। लेकिन हाँ, आपके पास कोई भी जॉब नहीं है ना, तो फिर भाई कांस्टेबल भी बढ़िया है। तो सर मैं यही बात सर की उसमें ऐड करना चाहूँगा कि चूज करने का मौका तभी मिलेगा जब जॉब 2-3 होंगी। हाँ। जब एक भी नहीं है तो फिर चूज फिर जो मिले वो कर लो, फिर चूज ही नहीं कर पाओगे आप। तो चूज करने का मौका तभी मिलेगा जब कड़ी मेहनत करोगे और संघर्ष करोगे, तब आपके पास मतलब चॉइस होगी कि ये अच्छी है या ये उससे अच्छी है। तो भाई अपने आप को इस लायक बनाओ कि आपको भी ऐसे चूज करने का मौका मिले कि भाई मैं ये नहीं ये करूँगा, बिना टेस्ट दिए बिना सोचे। पेपर में कई कहते हैं, कई कहते हैं हम तो भाई ग्रुप डी में हम लगेंगे, पेपर ही देने नहीं जाते। भाई नौकरी जो मिल रही वो लो पहले, और फिर संघर्ष करो आगे, ताकि आपके पास एक सिक्योरिटी हो जाएगी, माइंड से प्रेशर हट जाएगा थोड़ा सा कि भाई नौकरी नहीं है।
तो वो फ़र्क होता है। आपके पास सिक्योरिटी आने के बाद ऑटोमेटिक आपका प्रेशर भी कम हो गया, तैयारी करने में भी थोड़ा सा आपको ईजी हो गया, ज़्यादा प्रेशर नहीं आया कि भाई ना यार बिल्कुल नौकरी नहीं है। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आए इतनी दूर से, कोसली से फरुखनगर आए हैं। तो आप में से भी अगर कोई ऐसा है अपनी जो स्टोरी शेयर करना चाहता है, आपने जो संघर्ष किया है और अचीव किया है, तो आप भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी मेरी ईमेल आईडी, और आपको स्क्रीन पे भी मैं दिखा रहा हूँ, अभी उस पर आप कांटेक्ट कर लेना। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी मौका दिया मेरे को अपनी बात कहने का। और एक लाइन में कोई अपने व्यूवर्स को एक कोई संदेश कि भाई आप नौकरी के लिए कुछ भी कहना चाहो। देखो, मैं एक बात फाइनल यही कहना चाहूँगा, मैंने इतने एग्ज़ाम दिए और यहाँ तक आने के लिए मैं एक सिंपल सा स्टेप ये बताता हूँ कि आप बुक कहीं से पढ़ो, चाहे सेंटर कोई भी हो, लेकिन प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस सेट्स जितने लगाओगे, जितना वो आप संघर्ष करोगे, उस वही आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। वरना हर बार 2-4 नंबर से चलते ही रहोगे। तो कहीं से तैयारी करो, चाहे कुछ प्रैक्टिस जरूरी है, सबसे मेन है प्रैक्टिस सेट्स लगाओ, चाहे ऑनलाइन लगाओ, ऑफलाइन लगाओ, कुछ भी लगाओ। देखो मैं भी आपको यही कहता हूँ, मैं भी अपनी वीडियो में बहुत बार कहता हूँ, आपने देखी हो कि किसी का भी प्रैक्टिस सेट जो आपके पास अवेलेबल है, जैसे मैं भी ड्यूटी पे कभी जाता हूँ जब अपने, तो फोन में कर लो, ऑनलाइन, घर पे ऑफलाइन कर लो, मतलब जो चीज़ अवेलेबल है ना, डेली का एक प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। अभी सीटी का एग्जाम है, सीटी का एग्जाम में आपके पास कम से कम ये मान लो पूरा जुलाई और पूरा अगस्त मान लो, मुझे नहीं लगता अगस्त होगा, 60 दिन का टाइम है। 60 प्रीवियस ईयर पेपर कर लो पीछे के, आपका ये मान लो 70% पेपर आपका कवर हो जाएगा प्रीवियस ईयर से। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन जब उनको लगाओगे और उनका सॉल्यूशन देखोगे तो एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन निकलते हैं। हाँ जी, तो वो तैयारी करो। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। कोई स्टोरी हो किसी की तो भाई आप भी मुझे कॉन्टैक्ट करना, आपकी स्टोरी भी लेके आएंगे सबके सामने। और भाई का थैंक यू, आप सभी का भी थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो।